मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। जी चर्चा चल रही है गाँव में कि मौलाना उमरैन को भी उम्मीदवारी करना चाहिए, तो क्या उनको उम्मीदवारी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार हमारे अपने हलके से, धुलिया मालेगांव से, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं पहुंचा है। तो मौलाना उमरैन साहब को बिल्कुल उम्मीदवारी करना चाहिए। और जो हालात है हमारे मालेगांव धुलिया के, उसको देख करके यही लग रहा है कि इंशाअल्लाह मौलाना की जीत यकीनी है। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए बेटे, क्योंकि सियासी लोग हैं वो अपना सियासी फ़ायदा देखते हैं, और जो दूसरे लोग हैं तो आवाम से और कौन से हमदर्दी करेंगे ना। अभी मौलाना उमरैन भी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए उनका नाम भी चर्चा में है, तो क्या उनको उम्मीदवारी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आना चाहिए, इन लोगों को सामने आना चाहिए। सब सियासी लोग आएंगे तो ज़रूरी थोड़ी है। तो वो आने से फ़ायदा क्या होगा? उनके आने से थोड़ा सुधार भी होगा कौम का, और डेवलपमेंट होगा शहर का। शहर जो है तो इतने पीछे जा चुका है 50 वर्षों में। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट लेना चाहिए या फिर आज़ाद खड़े रहना चाहिए? ये किसी पार्टी का ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सी पार्टी का लेना चाहिए? ये तो अब वो कंफर्म करेंगे, वो आपस में तय करेंगे कि कौन सी पार्टी से आना चाहिए। उनको उम्मीदवारी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका बहुत सारा मामला है, बहुत सारा उनका दीनी ताल्लुक़ से उठना बैठना है, रूहानी काम है उनका, और भी बहुत सारे काम हैं। तो लोग उनके पास आने जाने को थोड़ा एहतियात करेंगे, फिर जो उनकी इज़्ज़त बनी हुई है मेरे हिसाब से वो कम हो जाएंगी। करना चाहिए क्या? मैं नहीं बोल सकता यार, अपन इतने आलिम के, वो आलिम है, उनके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। ऐसी एक चर्चा चल रही है कि भाई मौलाना उमरैन को उम्मीदवारी करनी चाहिए, तो आवाम से वही जानने के लिए निकले, क्या उनको उम्मीदवारी करना सही रहेगा क्या? अगर आवाम के हक में सोच रहे अगर वो तो करना चाहिए, और अपने फ़ायदे के हक से सोच रहे तो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? अब वो अब ऐसा है ना कि आलिम दीन को कम से कम मस्जिद मदरसे में रहना चाहिए, क्योंकि दीन से फिर ये लोग हट जाएंगे तो फिर पब्लिक के संभालेगा कौन, समझाएगा कौन? समझाने के लिए तो रहना चाहिए ना। आम आदमी एक इलेक्शन लड़े तो अलग बात है, लेकिन एक साफ सुथरा कैरेक्टर अगर आ जाएगा तो क्या? अब आगे जाके जो है तो मसला वही रहता ना, सामने जब आदमी चुन के जाने के बाद वहाँ अपन तो सिंगल रहते ना, और वहाँ मेजॉरिटी में वही लोग रहते, उनकी गुण गाना पड़ता और कुछ होता नहीं। फिर उम्मीदवारी करनी चाहिए। एक शहर की बड़ी शख्सियत है, एक मौलाना है, तो क्या हुआ, करनी चाहिए। एक अच्छा उम्मीदवार है वो, करनी चाहिए। मालूमात आदमी है, 1 से 2 मौलाना होना चाहिए सियासत में, है ना। करनी चाहिए, बड़ा इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, करनी चाहिए। मौलाना उमरैन को उम्मीदवारी करनी चाहिए। अपने वाले जब सियासत में आएंगे तो कुछ गांव का सही होएगा ना। फ़ायदा गांव का विकास होगा और गांव का काम होगा, रोडें बनेंगी। आधे काम पे रोड रुक जा रही हैं, आधी रोड बन रही हैं। मौलाना उमरैन आएंगे तो इंशाल्लाह आगे काम होगा। पार्लियामेंट की उम्मीदवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए मौलाना उमरैन। जो हालात हिंदुस्तान में चालू है, देश में हालात चालू है, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़िम्मेदार है, वो मुस्लिम बरदला के बोर्ड है, इनको हालात गवर्नमेंट के मालूम है, वाकिफ़ है गवर्नमेंट के हालात से, तो ये लड़ने की ताकत रख सकते गवर्नमेंट से, क्योंकि इनके साथ में पूरी मुस्लिम बरदला बोर्ड भी रहेंगी, मुस्लिम ज़िम्मेदारान रहेंगे, सेकुलर ज़िम्मेदारान रहेंगे, हिंदुस्तान का गरीब अमीर इनके साथ में रहेगा, हर कोई इनको साथ देगा। मौलाना उमरैन को उतारना चाहिए इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में उनको जिताना चाहिए। क्या वजह लगती है आपको कि जीतना है, उनको लड़ना चाहिए? ऐसा कुछ जाने से क्या होगा? वजह यही है कि यार सब आलिम दीन को ही उतारना चाहिए। ये जाहिल जपट लोग को क्या करेंगे? 40 साल से कुछ लोग हैं राजनीति में, कुछ नहीं कर पाए। आज देख लो गडारा रोड वही हाल है। हर एक नुमाइंदा हमारे यहाँ चुन कर आएगा अगर कभी,
तो मालेगांव का एक नुमाइंदा यानी एमपी में पहले फर्स्ट टाइम अगर चुनकर आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आलिम लोग को तो ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन में नहीं आएंगे। जैसे हाफिज़ आलिम है, इनको तो घुसने की ज़रूरत ही नहीं है इसी। क्यों नहीं घुसने? क्योंकि वो दिन के काम में लगे हुए हैं ना, दिन के काम के वास्ते वो लोग सही है, दुनियावी काम के वास्ते नहीं है। मौलाना लोगों ने सियासत में नहीं आना चाहिए। वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग है, सही है, लेकिन उनका काम जो है वो उनके तरीके से करना चाहिए ना। अभी अपन मौलाना को लाए क्या हुआ? अपन ने सपोर्ट दे देना चाहिए, क्या लगता है? मौलाना लोगों को तो उम्मीदवारी करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। कोई मौलाना नहीं करना चाहिए उम्मीदवारी। सियासत के अंदर सब झूठ फसाद चलता है और मौलाना लोग को झूठ फसाद बोलना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अंदर ये बात चल रही है कि मौलाना उमरान को पार्लियामेंट में उम्मीदवारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी चर्चा चल रही है, तो आपकी क्या राय है इसमें? बोलो। अरे अब मैं क्या बोलूँ उसमें, क्या राय है क्या नहीं। मौलाना को खड़े होना चाहिए क्या इलेक्शन में? अब वो आवाम की राय जो है वो तो फिर आपकी क्या राय है? बात के हिसाब से तो उलमा लोग को आना चाहिए आगे, मेरी राय तो यही है। जैसे मौलाना को बुलाए तो क्या हुआ, शुरू से तो वही होता है। पार्लियामेंट इलेक्शन है तो इनके अंदर मौलाना उमरान की उम्मीदवारी की चर्चा चल रही है, तो इसमें तुम्हारी क्या राय है? मौलाना उमरान को उम्मीदवारी करना चाहिए कि आज के हालात के हिसाब से? अभी का दौर तो ऐसा है, जो भी आएगा वही करेंगे जो उसको समझ में आएगा। आवाम की जो सोच है, आवाम के लिए जो आवाम जो चाहती है, वो उम्मीद नहीं है कि वैसा हो जावे। लेकिन हालात मुल्क के जो है, ऐसे में अपना उम्मीदवार होना ऐसा नहीं लग रहा आपको? हालात तो ऐसे दिख रहे हैं कि यार किसको अपना बनाया जाए, समझ में नहीं आता। अपने ही पराये हो रहे हैं, सबको अपने ही पेट की पड़ी है, अपने ही घर की है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर बीजेपी चुन के आ जाएंगे। अगर हम नहीं सोचेंगे आज तो बीजेपी चुन के आ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर तो अपने ही वाला खा ले तो बेहतर है। हमारे हिसाब से ऐसा कोई उम्मीदवार है मालेगांव में जो इसको लड़ना चाहिए इन्हें पार्लियामेंट का इलेक्शन? मैं ऐसे तो अपनी सोच वहाँ तक के नहीं है कि किसको दिया जाए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम बच्चे जितने बीमार भी रहेंगे सब वोट देने जाएंगे। हाँ, शहर में ऐसी चर्चा चल रही है कि मौलाना उमरान को भी पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवारी नहीं, अभी तक तो मैं सुना नहीं हूँ। अगर सुना होता तो बरोबर बोलता कि हाँ मैं वो। चर्चा है तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? उम्मीदवारी करना चाहिए उनको? नहीं, उनको नहीं करना चाहिए, हम तो बोले। क्या वजह ऐसा? वो आलिम कितने बड़े आलिम है, अभी देखो एक आलिम है उनको कितना कम जाना बोलते हैं। एक आलिम ने धोखा खा गया, दूसरे का नहीं, धोखा नहीं खाया है। आलिम लोग को अच्छा नहीं बोलते, मगर क्यों लगता है सियासत में जाना चाहिए? सियासत में नहीं आना चाहिए आलिम लोगों को। हाँ, यही हमारा बोल तू बोल। आलिम लोगों को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते उन आलिमों को, कुछ भी इन्हें लोगों बोल देते हैं। पहले भी तो साहबा लोग हुकूमत करते थे, यानी वो भी एक तरह की सियासत ही थी, मगर वो साहबा का एक दौर अलग था, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ये 2024 की बात हो, वो दीन हदीस पे चलने वाले लोग थे। यहाँ कौन से हदीस पे चल रहे, आप खुद देखो। अभी तो जानकर भी तब यानी कि अनजान बनते, ऐसे सब मालूम होते साथ ही फिर भी यानी कि इग्नोर करते हो लोग, क्या बोले यार वो तो ऐसा, ये तो ऐसा, उस हिसाब से नहीं आना चाहिए। करना चाहिए। मौलाना इमरान अच्छे आदमी है, उनके लिए काम करना चाहिए, अच्छा है वो, उनकी हिमायत करना चाहिए, वोट देना चाहिए मौलाना इमरान की। पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर ये सब में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। वोट देने जाते ना, वोट जिसको समझ में आता दे के मोकला हो जाता भैया। मैं इतना टाइम नहीं रहता हम लोगों को कि यार वो आमदार के पीछे दौड़ने का, सब मेंबरों के पीछे दौड़ने का। ये आमदार और मेंबरों का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। ये सब में इंटरेस्ट नहीं है भाई मेरे को। सिर्फ वोट देता मैं, चाहे जिसकी बटन दबा के चले आता हूँ। इसकी भी बटन दबा देते हैं। मौलाना उमरान उम्मीदवारी करे या ना करे? जैसे अब 2 आलिम हैं हमारे गांव के, हाँ, और हमारे रहबर हैं, तो जेबा नहीं देता है। अगर वो खड़े होते हैं तो उनका अपना मीटर है, मगर जेबा नहीं देता है कि जो एक आलिम है वो असेंबली में है, और ये इलेक्शन पार्लियामेंट का है, हाँ, तो ये अलग जगह जाएंगे। पार्लियामेंट में जा नहीं सकते, इतनी बड़ी ताकत नहीं है। अब वो अलग बात है, कहते हैं कि हम कुछ
कर ले जाएंगे, हो जाएगा हमारा। ये तो एक ख्याली पड़ाव है, मगर हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तो ये राय है एक पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हमने भी यहाँ 15-20 साल समाजवादी पार्टी मालेगांव में चलाई है। तो आज के माहौल में तो मौलाना उमरैन साहब को उम्मीदवारी करना चाहिए, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और दूसरी बात ये है कि हम बहुत मेहनत करके, बहुत जद्दोजहद करके एक सेकुलर उम्मीदवार को चुन कर देंगे, मगर उसकी क्या गारंटी है कि वो कल बीजेपी में ना चला जाए, फिरका परस्तों के साथ में ना हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े सेकुलर लीडरान थे, उनकी औलादें जो आज जो है ना सब भाजपा में भरी हुई है, फिरका परस्तों का साथ दे रही है। तो हमारा वोट जो है वो अनमोल है, और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की तरक्की को, और ख़ास तौर से आज हम पावरलूम से जुड़े हुए हमारे कारोबार को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है, हमारा कारोबार जो है, हम पावरलूम के कारोबार से जुड़े हुए हैं, हम किस कदर तकलीफ़ में कारोबार कर रहे हैं वो हमारा दिल जानता है। दिन अगर खड़ा हो रहा है तो हम उसकी पुरजोर हिमायत करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हजरत खड़े हों, हम इंशाअल्लाह उनके लिए तन मन धन से काम करेंगे। मालेगांव शहर में चर्चा इस बात की है कि मौलाना उमरैन पार्लियामेंट में इलेक्शन में उम्मीदवारी करने वाले हैं, तो क्या मौलाना उमरैन को पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवारी करना चाहिए? यार मैं तो सियासत से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। उनको उम्मीदवारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मौलाना का इतना ढेर अपन सुनते तो दूसरे मौलाना का जो है वही बात नहीं होना चाहिए, है ना। उम्मीदवारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मौलाना उमरैन को उम्मीदवारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2 नंबर की बात। ऐसे लोगों को करना चाहिए जो कुछ कर सके। मालेगांव शहर के अंदर बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब उस तरफ है, इस तरफ मालदा में इतनी जगह हो के हॉस्पिटल नहीं, सर्विस रोड नहीं, और भी बहुत सारे जो काम है। फिर ये बोलते हमारे को तजुर्बा नहीं था, हमने कर नहीं पाए। ऐसे लोग होना जो जिनको काम करने का ढंग हो या वो कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत हो तो उनको खड़े होना चाहिए। मैं मौलाना के ख़िलाफ़ में नहीं, लेकिन ऐसे काबिलियतदार लोग खड़े होना चाहिए जिनके अंदर वो टैलेंट हो कि यार मैं कुछ कर सकता, या वो बताना चाहिए कि यार हम अगर खड़े हुए ना तो हम ये काम करेंगे। अब तजुर्बाकार आदमी जो है अभी मैदान में है कोई, या फिर आप बीजेपी के सामने किसी को देख रहे हैं ऐसा? बीजेपी के सामने तो मालेगांव में बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे वो एक IPS ऑफिसर है, आसिफ शेख है, ये सब लोग हैं जो कुछ कर सकते। बाकिया लोग तो ऐसे बस खाली बयानबाजी करते और बोलते वो उसका नाम लेंगे, वो उसका नाम लेंगे, और कोई ये नहीं बोलता कि यार हमने ये काम करने की हमारे अंदर काबिलियत है, हम हुकूमत में रह करके ऐसा ऐसा कुछ कर सकते, या उनको बोल सकते या मनवा सकते। ये सब एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। MIM भी चाह रही कि यहाँ पे उम्मीदवार उतार दें, तो करना चाहिए ना MIM को भी। मुफ्ती साहब तो है ना MIM के, अब वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो तो निस्ता बयानबाजी होती कि ये कर रहे वो कर रहे, बाकी ऐसा कुछ दिखता नहीं। मेडिकल कॉलेज हुआ या सर्विस रोड हुआ या हाईवे पे बार बार एक्सीडेंट होता, कितने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सुभाष भामरे बोलता कि वो मेरा काम है, ये मुफ्ती साहब बोलते मेरा काम है। तो है किसका काम? वो तो वो आदमी रहना चाहिए कि यार ये आदमी का काम है, यही करवाएंगे।